बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 42 का पार्ट ए, टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम अटैक फ्रॉम द फॉलोइंग कंटीजेंसी टेबल। ये हमारे पास क्लासेस हैं। टेबल में एक साइड पे हमारे पास हैं वैल्यूज़ इनऑकुलेटेड और नॉन इनऑकुलेटेड की वैल्यू, और दूसरी साइड पे हमारे पास अटैक्ड और नॉन अटैक्ड की वैल्यू है। तो मेरे पास इनऑकुलेटेड में वैल्यूज़ है 5, 28 और 25। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 553। और दूसरी हमारे पास है नॉन इनऑकुलेटेड, जिसमें हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 790 और 175। अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 965। दूसरी साइड पे हमारे पास अटैक्ड की वैल्यू है 528 और 790। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 1318। और नॉन अटैक्ड की हमारे पास वैल्यू है 25 और 175। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 200। अगर हम इधर से इन वैल्यूज़ को ऐड करें और इधर से ऐड करें तो हमारे पास टोटल इनकी वैल्यू बन रही है 1518। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास H0 है उसमें हम लिखेंगे द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। नेक्स्ट मेरे पास है H1, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव। तो उसमें हम लिखेंगे द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकंड स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो हम लिखेंगे अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड समेशन i से 1 r तक और समेशन j से 1 c तक। r मीन के रोज और c मीन के कॉलम। ओ आई जे माइनस ई आई जे का स्क्वायर ओवर ई आई जे। ओ मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ई मीन एक्सेप्टेड वैल्यू। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में ये हम समेशन i से 1 r तक और समेशन j से 1 c तक तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये रो और कॉलम में टेबल होगा। नीचे मैंने लिखा d.f मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी r-1 और c-1। फोर्थ स्टेप है हमारे पास कैलकुलेशन। बुक के ऊपर जो हमारे पास टेबल गिवन था वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल था, और जो हमने ये टेबल बनाया ये हमने एक्सेप्टेड वैल्यू का बनाया है। तो ये हम उन्हीं ऑब्जर्व्ड वैल्यू को यूज़ करते हुए अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम बुक की तरफ आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब ये आपको नज़र आ रहा 1318, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 553 से और उसको डिवाइड करना है 1518 के ऊपर। जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने 528 की जगह लिखना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसका आंसर आया है 480.14। उसके बाद आपने 1318 को मल्टीप्लाई करना है 965 से और उसको डिवाइड करना है अपने 1518 के ऊपर। जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है 837.86। उसके बाद 200 को आपने मल्टीप्लाई करना है 553 से और डिवाइड करना है 1518 के ऊपर। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 572.86। लास्ट पे आपने इस 200 को मल्टीप्लाई करना है 965 से और डिवाइड करना है 1518 के ऊपर। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो बनेगी 127.14। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 1318। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 200। अगर आप इधर से रोज़ में इसको ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 553 और इधर से ये आपके पास दो रोज़ में वैल्यूज़ अगर आप इनको ऐड कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू बनेगी 965। अगर आप इधर से और इधर से टोटल करें तो आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी 1518। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को इधर से ऐड करते हैं और आपका जो आंसर है इस साइड से और इस साइड से इक्वल नहीं आता तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। अगर इक्वल आता तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। काई स्क्वायर वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एज अंडर। ये मैंने कॉलम बनाया ओ और ये ई। ओ मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ई मीन एक्सेप्टेड वैल्यू। जो हमारे पास बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ था वो हमारी ओ वैल्यूज़ का था, और जो मैंने सॉल्यूशन में एक टेबल बनाया वो हमने ई वैल्यूज़ का बनाया। पहले हम ओ वैल्यूज़ को लिखेंगे। ये आपके पास इस तरीके के मुताबिक अगर आप इसको रो की सूरत में लिखना चाहें वैल्यूज़ को तो रो की सूरत में लिख सकते हैं। अगर आप कॉलम के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैंने ये जो वैल्यूज़ है इसको कॉलम की सूरत में लिखा है। आपने भी जिस तरह आपकी मर्ज़ी चाहे उसको लिख सकते हैं। यानी पहले आपने लिखना है 528, उसके बाद 790, 25, 175। एक बात आपने और याद रखनी है, ये आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिख ली है। जिस
के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखनी, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू लिखनी। अब हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो हमने कॉलम की सूरत में लिखी है, तो जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो भी हम कॉलम की सूरत में ही लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 480.14, सेकंड हमारे पास वैल्यू है 837.86, थर्ड हमारे पास वैल्यू है 72.86 और लास्ट में हमारे पास वैल्यू है 127.14। तो उसको तरतीब के साथ हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कॉलम की सूरत में लिख दिया और एक्सेप्टेड वैल्यू को भी हमने कॉलम की सूरत में लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई। O माइनस ई मीन कि आपने O की हर वैल्यू में से E की वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि 528 माइनस 480.14, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 47.86। इसी तरह 790 माइनस 837.86, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी माइनस 47.86। इसी तरह 25 माइनस 72.86, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी माइनस 47.86। इसी तरह 175 माइनस 127.14, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 47.86। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई का स्क्वायर। O माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने O माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो मैंने पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया है, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 2290.58। इसी तरह मैंने सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिया, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 2290.58। इसी तरह थर्ड वैल्यू का स्क्वायर मैंने लिया है 2290.58। इसी तरह फोर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया, तो वो भी मेरे पास बना है 2290.58। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E। O माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने O माइनस ई की स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर लिखना है और E मीन कि आपने E की वैल्यू को नीचे लिखना है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को ऊपर लिखा है और E की भी फर्स्ट वैल्यू को उसके नीचे लिखा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई 4.77। इसी तरह O माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू और E की भी सेकंड वैल्यू, तो इसकी हमारे पास वैल्यू बन गई 2.73। इसी तरह O माइनस ई के स्क्वायर की थर्ड वैल्यू और E की भी मेरे पास थर्ड वैल्यू है 72.86। तो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 31.44। इसी तरह O माइनस सी के स्क्वायर की 4 वैल्यू और E की भी 4 वैल्यू, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 18.02। अगर आप इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 56.96। तो यहाँ पे मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों लिखा है, क्योंकि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर वो बराबर होता है O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E के, जो मैं आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में बता चुका हूँ। 5 स्टेप है हमारे पास क्यूटी का रीजन। क्वेश्चन हम काई स्क्वायर का कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू काई स्क्वायर हमारी क्यूटी का रीजन बनेगी काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की हमारे पास वैल्यू है 56.96, उसके बाद ग्रेटर का साइन, फिर काई स्क्वायर, फिर अल्फा से हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो हमारे पास 0.05 है। उसके बाद न्यू है, न्यू से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यू बराबर है R-1 और C-1। R मीन नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास 2 हैं, साथ में -1। C मीन के नंबर ऑफ कॉलम जो भी हमारे पास 2 हैं, साथ में -1। 2 में से 1 बाकी 1, 2 में से 1 बाकी 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। तो मैंने न्यू की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 1। अब 56.96 सेम। उसके बाद अब हम काई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हम काई स्क्वायर के टेबल में जाएंगे और 0.01 को हम 1 के टेबल में चेक करेंगे। अब हम टेबल की तरफ आते हैं और अपनी वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी कौन सी वैल्यू बन रही है। ये हमारे पास 0.05 और ये हमारे पास 1, तो इसमें इसकी वैल्यू बन रही 3.84। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी 3.84। नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है, साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही, साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और जो साथ वाली वैल्यू है छोटी आ रही है, तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, उसकी मैंने रीज़न भी बताई है। बिकॉज दी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में गिवन द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेंसस डेटा ऑफ द
ऑर्चर्ड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। इसमें हमारे पास एक टेबल गिवन है, क्लासेस हैं, इसमें हमारे पास एक साइड पे ये टेबल है हाई यील्डर्स का और दूसरा है हमारे पास लो यील्डर्स का। इसकी हमारे पास वैल्यू बन रही 350 और 205। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 555 और दूसरा मेरे पास लो यील्डर्स का है जिसमें हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई 250 और 195। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 445। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम बना हुआ है शदीद, ये हमारे पास वैल्यू बन रही 350 और 250। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 600 बन रहा है। दूसरा हमारे पास है अनशदीद, उसमें हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही 205 और 195। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू बन रही 400। अगर आप इधर से इसको ऐड करें और इधर से करें तो टोटल जो हमारे पास वैल्यू बन रही 1000 बन रही है। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है एच नॉट, द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। और सेकंड इसका है हमारे पास H1, ये होता है एच नॉट का अल्टरनेटिव। इसमें हम लिखेंगे द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो हमने अपनी मर्जी से लिया अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1 R तक और J से 1 C तक। R मीन के नंबर ऑफ रोज और C मीन के नंबर ऑफ कॉलम। OIJ माइनस EIJ ओवर EIJ, ऊपर यहाँ पे है स्क्वायर। O मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन एक्सेप्टेड वैल्यू। कुछ हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ओनली समेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने समेशन I से 1 R तक और समेशन J से 1 C तक इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास ये जो टेबल गिवन है ये रोज़ और कॉलम की सूरत में, इस वजह से हमने यहाँ पे I से 1 R तक और J से 1 C तक यूज़ किया है। नीचे मैंने लिखा D.F क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास रोज़ और कॉलम की सूरत में है तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो भी बनेगा R-1 और C-1। R मीन का नंबर ऑफ रोज़ और C मीन का नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। आपके पास एक टेबल गिवन था जो मैंने आपको बी पार्ट में बुक के ऊपर दिखाया था, वो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल था। और ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है ये आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू का टेबल। उन्हीं ऑब्जर्व्ड वैल्यू को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है 350। इसके ऊपर आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, आपने 600 को मल्टीप्लाई करना है 555 से और इसको आपने डिवाइड करना है 1000 के ऊपर। जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने लिखना है 350 के ऊपर। तो आपके पास आंसर आएगा 333। उसके बाद आपने इस 600 को मल्टीप्लाई करना है 445 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर। जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 250 की जगह लिखना है। वो मेरे पास आंसर आया 267। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 400 को मल्टीप्लाई करना है 555 से और डिवाइड करना है इस 1000 के ऊपर। जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिखना 222। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 400 को मल्टीप्लाई करना है 455 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर। तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 178। अब आपने इन वैल्यू दोनों को ऐड करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 600। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 400। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 555। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 445। अगर आप इधर से ऐड करें और इधर से ऐड करें तो इसके पास आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी 1000। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। काई स्क्वायर वैल्यू इज ऑब्टेन एज अंडर। ये मैंने टेबल बनाया है, पहले मैंने लिखा है O और नेक्स्ट मैंने लिखा है E। O मीन की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन की आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी है, ये जो वैल्यू आपको बुक के ऊपर गिवन है वो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। फर्स्ट आपने उसको लिखना है। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने वैल्यूज़ लिखना है तो ये आपने अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना के लिखना है कि आप इसको रोज़ की सूरत में लिखेंगे या कॉलम की सूरत में। अगर आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू रोज़ की सूरत में लिखनी है तो फिर आपने एक्सेप्टेड वैल्यू यानी जो ई की वैल्यूज़ है उसको भी रोज़ की सूरत में लिखना है। अगर आपने ये कॉलम की सूरत में लिखनी है तो इसको भी आपने कॉलम की सूरत में लिखना है। अब मैंने इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये मैंने रोज़ की सूरत में लिखी है, तो आपने भी इसको रोज़ की सूरत में लिख लेना है। फर्स्ट मैंने लिखा है 350, उसके बाद मैंने लिखा है 205,
उसके बाद 250, फिर उसके बाद 195। ये अब मैंने लिखी है रोज़ की सूरत में। ये जो एक्सेप्टेड वैल्यू है इसको भी मैं अब रोज़ की सूरत में लिखूंगा। देखिएगा, पहले 333, उसके बाद 222, उसके बाद 265 और लास्ट पे 178। अब नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई। O माइनस ई मीन कि आपने O की हर वैल्यू में से E की वैल्यू को माइनस करना है। यानी 350 माइनस 333, तो उसका मेरे पास वैल्यू आई है 17। इसी तरह 205 माइनस 222 विच इज इक्वल टू माइनस 17। 250 माइनस 267 विच इज इक्वल टू माइनस 17। इसी तरह 195 माइनस 178 विच इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई का स्क्वायर। O माइनस ई का स्क्वायर की मतलब है कि आपने O माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। 17 का स्क्वायर 289, माइनस 70 का स्क्वायर 289, माइनस 17 का स्क्वायर 289, इसी तरह 17 का स्क्वायर 289। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E। O माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने O माइनस ई की स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर लिखना है और E की जो आपके पास वैल्यू उसको आपने नीचे लिखना है। O माइनस ई के स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू 289, E की फर्स्ट वैल्यू 333। तो अगर आप इनको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 0.87। इसी तरह O माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू और E की भी सेकंड वैल्यू, अगर आप 289 को 222 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.30। इसी तरह O माइनस ई के स्क्वायर की थर्ड वैल्यू और E की भी थर्ड वैल्यू 289 डिवाइडेड बाई 267 विच इज इक्वल टू 1.08। इसी तरह 289 4 वैल्यू और इसी तरह E की भी 4 वैल्यू 178। इसी तरह 289 डिवाइडेड बाई 178 विच इज इक्वल टू 1.62। अगर आप इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 4.87। तो यहाँ पे मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों लिखा है, क्योंकि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर है वो बराबर होता है O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E, जो मैं आपको थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में बता चुका हूँ। 5 स्टेप है हमारे पास कीटी का रीजन। काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारी कीटी का रीजन बनती है काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। न्यू मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर का साइन, काई स्क्वायर अल्फा मीन के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो आपके पास है 0.05। ये न्यू है। न्यू मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास बराबर है R-1 और C-1। R मीन के नंबर ऑफ रोज और C मीन के नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 बन रही हैं, साथ में -1 और C मीन के कॉलम, तो कॉलम भी हमारे पास 2 बन रहे हैं, साथ में -1। 2 में से 1 बाकी 1, 2 में से 1 बाकी 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। तो न्यू की वैल्यू मैंने लिख दी है 1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 4.87। नेक्स्ट मेरे पास है काई स्क्वायर 0.05 इंटू 1। इस काई स्क्वायर का मतलब है कि हमने काई स्क्वायर के टेबल में जाना है और 0.05 को हमने 1 के टेबल में चेक करना है। अब हम बुक की तरफ आते हैं, 0.05 को 1 के टेबल में चेक करते हैं। ये हमारे पास है 0.05 और ये हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू बन रही 3.84। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 3.84। 6 स्टेप है कंक्लूजन, वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो, साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है, ये जो साथ वाली वैल्यू ये छोटी आ रही है, तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से बड़ी है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।